लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का वोट पड़ा है उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। इन बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनना, इनके जो भाषण दिए जा रहे हैं, अगर छोटे नेता को सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का वोट पड़ा है उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं, और दूसरे चरण का वोट जो पड़ा है उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं। और जिस समय इस चरण में वोट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन आ जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या बढ़ गया? और डीजल पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच गई? पेट्रोल 100 के पार है कि नहीं है? इनकी सरकार दोबारा आ गई तो 200 रुपए पार हो जाएगा पेट्रोल डीजल। जिस समय चुनाव शुरू हुआ बीजेपी के लोग घर घर जाके प्रचार करना चाहते थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, और कुछ इनके बड़े नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। याद है कि नहीं याद है? अब इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया, अब घर घर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जब ये घर घर गए प्रचार करने तो घर पे माताओं बहनों ने और घर वालों ने लाल लाल सिलेंडर दिखा दिए कि ये खाली पड़े सिलेंडर देख करके जाओ। और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना डोर टू डोर कैंपेन बंद कर दिया। बताओ, सिलेंडर की कीमत क्या है? और सरसों का तेल खरीदा, कितना महंगा खरीदना पड़ रहा है। इन बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनना, इनके जो भाषण दिए जा रहे हैं, अगर छोटे नेता को सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, झूठी पार्टी है कि नहीं बीजेपी? हमारे किसानों को बताया कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आय दोगुनी नहीं हुई। नौजवानों को कहा कि नौकरी मिल जाएगी। बताओ, नौकरी मिली आपको? वैसे तो विज्ञापन दिल्ली में, लखनऊ में बड़े बड़े लगे हैं, और लगे विज्ञापनों में ये बताया जा रहा है कि लाखों नौजवानों को नौकरी मिल गई। हमें फतेहपुर वालों बताओ, कितनों को नौकरी मिल गई? बाबा मुख्यमंत्री ने किसी को नौकरी नहीं दी। और इधर आपने स्टेडियम में देखा होगा, बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप बांट रहे थे, इन्होंने स्मार्टफोन बांटा, टैबलेट भी बांट रहे थे। बताओ, फतेहपुर के नौजवानों को कुछ नहीं मिला? और आपको देते भी क्यों बाबा जी, जब वो कंप्यूटर खुद नहीं चला पा रहे हैं? अभी तक तो हमें ये जानकारी थी कि कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, लेकिन अब सूचना मिली है वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे हैं, इसीलिए आपको स्मार्टफोन नहीं दिया। स्मार्टफोन नहीं दिया आपको। और अगर समाजवादियों ने जब दिया था, जिस समय समाजवादियों ने दिया था लैपटॉप,
और जिसके घर में भी होगा वो आज भी चल रहा होगा, आज भी बंद नहीं हुआ होगा। इसलिए हम आपसे अपील करने आए, निवेदन करने आए हैं। ये बीजेपी के लोग हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। जहां ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वहीं ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। और मैं समझता हूं फतेहपुर के लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी फतेहपुर के लोगों ने, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ये सुना है कि नहीं सुना है? बताओ, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान और संविधान से मिलने वाला हमें हक और सम्मान, हमारा हक और सम्मान आरक्षण ये छीन रही सरकार के नहीं छीन रही, और बड़ी साजिश करके छीन रही है कि एक एक करके सब चीजें बेची जा रही हैं। जो भी चीज है उसको बेच दे रही सरकार, सब प्राइवेट कर दे रही है, आउटसोर्स कर दे रही है। बताओ, अगर प्राइवेट हो जाएंगी सब चीजें तो हमारे नौजवानों को जो आरक्षण मिलता था, हक और सम्मान मिलता था, वो आखिरकार हक और सम्मान कहां मिलेगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि धीमे धीमे आरक्षण खत्म कर दो, प्राइवेट कर दो, सब चीजें बेच दो। और आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि हवाई अड्डे बेच रही है सरकार। बिक गए हवाई अड्डे के नहीं बिके, और जो सरकारी हवाई जहाज थे वो भी बेच दिए। जो ट्रेनें चल रही हैं उनको भी बेचने की तैयारी है। रेलवे स्टेशन में जो कीमती जमीनें हैं वो बेची जा रही हैं। पानी के जहाज बेचे जा रहे हैं, और पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह में वो बेचे जा रहे हैं। जब सब बिक जाएगा तो बताओ, हमें और आपको नौकरी और रोजगार कहां मिलेगा? और इधर अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि लगातार बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ करके भाग रहे हैं। पहले भी कुछ उद्योगपति भागे थे भारत छोड़ करके। आपको याद है कि नहीं याद है? बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेके भाग गए। वो उद्योगपति बताओ कहां के थे? आपको नहीं पता कहां के थे? और कम से कम ये तो पता होगा जो अभी भागा है, 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। बताओ कहां का था? कहां का था? और हो सकता है उत्तर प्रदेश को भी ये लोग किसी के हाथ में आउटसोर्स कर दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में आउटसोर्स व्यवस्था को खत्म करने का काम समाजवादी सरकार में होगा।